एक नाबालिग लापता लड़की का मामला उस समय तूल पकड़ गया जब वो एक सब इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टी डीलर की कस्टडी से बरामद हुई। एक नामी होटल में इन लोगों ने उस लड़की को वहां पर छुपाया हुआ था या वो स्वयं आई थी, लेकिन सवाल उठे और ये मामला तूल पकड़ गया। नामी होटल का नाम भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। रमाड़ा नाम है होटल का, क्योंकि सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक नाबालिग लापता लड़की का मामला उस समय तूल पकड़ गया जब वो एक सब इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टी डीलर की कस्टडी से बरामद हुई। एक नामी होटल में इन लोगों ने उस लड़की को वहां पर छुपाया हुआ था या वो स्वयं आई थी, लेकिन सवाल उठे और ये मामला तूल पकड़ गया। नामी होटल का नाम भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। रमाड़ा नाम है होटल का, क्योंकि पिछली बार जब हमने खबर की थी तो लोग कह रहे थे होटल का नाम बताओ, और इस मामले में ऐसा लगता है कि होटल वालों को भी गुमराह किया गया है, क्योंकि इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही हैं और भी चीजें जो है वो खंगाली जा रही हैं, और सवाल कई उठकर सामने आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि शुक्रवार को इसकी मिसिंग कंप्लेन जो थी वो बागेबहू पुलिस स्टेशन में दी जाती है, उसके बाद ये मंगल और बुधवार की रात को पकड़ी जाती है। उससे पहले ये लड़की अलग अलग सुनने में आया, अलग अलग स्थानों पर रखी गई। अब अलग अलग स्थानों पर रखी गई है, कहाँ रखी गई है, ये कहाँ रही, क्यों रही, या इसको कैसे किया। जो अपहरण करता थे उन्होंने कोई गेम प्लान करके ये सब कर रहे थे। तो इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि ये लड़की रही कहाँ। और सब इंस्पेक्टर जो रामबन में जिसकी ड्यूटी थी वो रमाड़ा होटल में क्या कर रहा था, जम्मू में वो क्या कर रहा था। सुनने में आया को लैंटर डालने आया, तो लैंटर कौन सा ये लैंटर डाल रहे थे, लेकिन इस पर सवाल उठने लगे हैं। और इस खबर को आज हम आपको एक बार फिर से विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा मैटर जो है वो क्या है और अब ये मैटर कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इसमें ये भी जांच की जा रही थी कि ये लड़की नाबालिग है या नहीं, अपहरण हुआ है या नहीं, या भी ये स्वयं इच्छा से चल रही थी। तो खबर विस्तार से। बागेबहू पुलिस ने अपहरित हुई एक नाबालिग लड़की को शहर के एक नामी होटल से बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने अपने ही विभाग के एक सब इंस्पेक्टर तथा उसके दोस्त प्रॉपर्टी डीलर को भी गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ अपहरण तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर भी ले लिया था। नाबालिग को CWC के हवाले कर दिया था। इस मामले में जिला SSP जम्मू चंदन कोहली जांच पर खुद निगरानी रख रहे थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रेका इलाके के रहने वाले एक परिवार ने बागेबहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि किसी भी नाबालिग के लापता होने की शिकायत को अपहरण के मामले के तहत थाने में दर्ज किया जाए। इस आदेश के तहत बागेबहू पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। उसके बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश करने में लगी हुई थी। मंगलवार देर रात को पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि नाबालिग एक होटल में है। इस सूचना पर पुलिस ने होटल में दबिश देकर लड़की को बरामद कर लिया। लड़की के साथ कमरे में मौजूद सब इंस्पेक्टर सरदार अली तथा उसका दोस्त मुजफ्फर हुसैन उर्फ काका को गिरफ्तार कर लिया। काका प्रॉपर्टी डीलर है। नाबालिग का आयु टेस्ट भी करवाया जा रहा है। एक PSI के इस तरह के पकड़े जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। PSI की पत्नी
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड डीडीसी की सदस्य है, जबकि पिता बीडीसी हैं। परिवार वालों ने उस समय संदेह जताया था कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जांच के दौरान पता चला कि सब इंस्पेक्टर जो कि इन दिनों रामबन जिला में तैनात है, उसने लेंटर डालने के लिए 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी। ये पीएसआई पहले रियासी में तैनात था, लेकिन शिकायत के बाद उसका तबादला रामबन जिले में हुआ था। उसके खिलाफ रियासी में तैनात रहते हुए विभागीय जांच भी शुरू हुई थी, जिसके बाद उसका तबादला किया गया था। उसने 2 दिन पहले ही डीएसपी रैंक के ऑफिसर से 2 दिनों की छुट्टी ली थी। उसने बताया था कि उसके घर में लेंटर पड़ रहा है, 2 दिन उसे छुट्टी चाहिए, इसलिए वो घर आ गया था। लेकिन वो जम्मू में एक होटल जिसका नाम रमाड़ा है, वहां पर ये गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जांच के दौरान ये भी पता चला था कि नाबालिग की शिकायत पर पहले भी बागेपुर थाने में कोई मामला दर्ज है, जिसमें पॉक्सो तथा अपहरण की दफाएं शामिल हैं। उसमें भी 4 से 5 आरोपी शामिल थे। पुलिस इन तमाम बातों को देख रही है। फिलहाल उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट आने के बाद बाकी बातों का पता चलेगा। इसके अलावा रमाड़ा होटल की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है, जिसमें सबूतों को जमा करने का प्रयास किया गया है ताकि मामले को पूरी तरह से पक्का बनाया जा सके। इसके अलावा पुलिस की तरफ से नाबालिग की आयु टेस्ट के लिए काम को शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने बुधवार को ही दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया था। जानकारी के अनुसार पुलिस ने वीरवार को दोनों की फिर से पूछताछ की, जिसमें अलग अलग बयान बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों को अलग अलग करके पूछताछ की है, जिसमें पता चला है कि नाबालिग को शुक्रवार से लेकर गिरफ्तार होने तक अलग अलग जगहों पर रखा गया था। उसे लगातार जगह बदलवा कर रखा जा रहा था, क्योंकि आरोपियों को पता था कि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। पुलिस की तरफ से उनके फ़ोन की सीडीआर को भी खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि वहां से भी पता किया जा सके कि तीनों आपस में कब से संपर्क में थे, कितनी देर तक एक दूसरे से बातें कर चुके हैं। पुलिस की तरफ से तकनीकी सबूतों को भी जमा किया जा रहा है। हमारे साथ इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान फोन लाइन पर। चौहान साहब। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि इस मामले में क्या और अपडेट है। दीपक जी, इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी पूछताछ की जा रही है दोनों आरोपी की। जी। आज लड़की की बयान करवाने के लिए पुलिस इसको कोर्ट में लेके गई थी। जी। लेकिन अभी पुलिस टीम वापस नहीं आई है। जब वो वापस आएगी पता चलेगा उनके बयान हुए हैं कि नहीं। और यहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं कि अभी तक बयान नहीं हो पाए लड़की के। जी। इसमें 2-3 प्रकार के टेस्ट होंगे, जिसमें लड़की की एज टेस्ट होगा, आयु टेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि लड़की कितने साल की। जी। इसके अलावा लड़की के 104 के दरमियान दर्ज होंगे। इस मामले में पुलिस दोनों आरोपियों की भूमिका देख रही है कि किस प्रकार से, कौन किस प्रकार से शामिल था। जी। जो मेरे सूत्र बताते हैं, उन सूत्रों के अनुसार, जैसे हम सभी को पता है कि शुक्रवार को उसके परिजनों की तरफ से शिकायत दी गई थी कि लड़की लापता है। जी। अब 3-4 दिनों बाद वो बरामद हुई है। 3-4 दिन कहाँ रही? जी। सूत्रों का कहना है कि ये अलग अलग जगहों पे रहे हैं। जैसे हो सकता है कि जम्मू संभाग का कोई पर्यटक स्थल हो, यहाँ पे ये रहे। मतलब अपनी इच्छा से रही है कि अपहरण करके रखा गया है? देखिए, ये मामला भी तफ्तीश चल रही है। इस बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते कि अभी अपनी मर्जी से गई है या किसने रखा है। किसी का तो पर्चा है, केस है, उसमें है किडनैपिंग और बात तो पुलिस जांच करेगी, उसी के बाद कर सकते हैं ना। क्योंकि हम इस बात को अभी हम कह नहीं सकते कि अपनी मर्जी से गई है या अपहरण हुआ है या क्या हुआ है, क्योंकि पुलिस तफ्तीश कर रही है। जिस हिसाब से हम चलेंगे, जिस हिसाब से केस रजिस्टर हुआ है, केस किडनैपिंग और बास्को का है। होटल के अधिकारियों से भी पूछा गया?
हाँ, होटल के अधिकारियों से, जो कर्मचारियों से बात हुई है, उसमें अभी तक जो बात बाहर निकल कर आई है कि ये कमरा बुक करवाया गया था, जी आधार कार्ड दिए गए थे कमरा बुक करवाने के लिए, जी वो पुलिस के पास पूरे साक्ष्य हैं। लेकिन अभी चूंकि मैंने कहा कि मामला अभी तफ्तीश चल रही है, हालांकि हमें भी इस बात का पूरा पता है कि किस नाम पे कमरा बुक हुआ, उन कितने बजे आया, हमारे पास पूरी डिटेल है। जी। नहीं, उसमें सुनने में आया कि किसी महिला का, एक तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने अपना आईडी कोई दिया है, और उसके अलावा किसी महिला का दिया था जिसकी एज भी कोई 28-29 साल थी। जी जी, वही पुलिस ने वो कागजात जो आई कार्ड, जो कार्ड इन्होंने होटल बुक करवाने के लिए दिए हुए थे, उनको पुलिस ने रिकॉर्ड को अपने पास ले लिया है। वही मैंने जैसा आपको शुरू में कह दिया कि आयु टेस्ट होगा, उससे पता चलेगा लड़की माइनर है या नहीं है। जी। तो आयु टेस्ट करवा के ये तमाम बातें तफ्तीश का विषय है। अभी तक हम इतना ही कह सकते हैं इस मामले में कि 2 आरोपियों की पूछताछ की जा रही है। जी। नाबालिग के स्टेटमेंट पे ही सारी चीजें आधारित होगी। ये बात है कि जो सब इंस्पेक्टर, अगर शुक्रवार से लड़की लापता हुई है, किडनैपिंग हुई है, तो जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का प्रोबेशन सब इंस्पेक्टर PSI ये 2 दिनों की छुट्टी लेकर आया था, मतलब कि अपार्टमेंट के 2-3 दिनों बाद आया है छुट्टी लेकर। मतलब वर्बली छुट्टी ली हुई थी बोल के कि मैं जा रहा हूँ घर में? नहीं, ऑफिशियल इसने अपने एक अधिकारी से छुट्टी ली है। वर्बली छुट्टी नहीं होती, महकमे में अधिकारी की छुट्टी होती है। अच्छा। हाँ, तो ये छुट्टी लेके आया हुआ, बकायदा जब कोई छुट्टी आता है तो अधिकारियों को सूचित करके ही आता है ना। जी जी। क्योंकि ये अलग जिले में तैनात है और ये आया है दूसरे जिले में, तो ये किसी काम के बहाने आया। तो मेरे सुनने में आया है, जो मेरे शूटर बताते हैं, इसने कहा था कि मैंने घर में टेंटर डालवा जी, तो उसी हिसाब से ये छुट्टी आया था। जिस दिन ये आया है उसी दिन ही ये पकड़ा गया है। अच्छा, जिस दिन आया उसी दिन पकड़ा गया है? उसी दिन पकड़ा गया है। मतलब वहाँ से सीधा ये लैंटर जो डाल रहा था ये होटल में आ गया, कोई लैंटर डाला नहीं इसने? हाँ, लैंटर का तो हो सकता है बहाना लगाया हो, और ये भी हो सकता है जांच का विषय है, अभी आगे पता चलेगा कहानी है क्या। सुनने में तो ये भी आया था कि कोई रियासी में भी इसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। हाँ बिल्कुल, रियासी में ये पोस्टर था, रियासी में जिसके खिलाफ इसको पुलिस की भाषा में कहता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विभागीय जांच वो चल रही है। वो क्या मामला है अभी तो पुलिस के बारे में बताएगी नहीं। ये है कि जांच, उस मामले में भी जांच चल रही है। जी, विभागीय जांच तो किसी भी मामले में, अगर आप किसी केस में तफ्तीश अच्छी ना करो उसमें विभागीय जांच हो सकती है। अगर आपने छुट्टियां मारी हो उसमें हो सकती है। अलग अलग होता है विषय की के खिलाफ किस मामले को लेकर विभागीय जांच के आदेश जारी किए। जब विभागीय जांच होती है तो उसके बाद किसी पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर किया जाना चाहिए या फिर उसको पुलिस लाइन भेजना चाहिए? देखिए, विभागीय जांच तो एक रूटीन प्रोसेस है। अगर आप किसी काम, ये फर्स्ट फोर्स की पुलिस महकमा है, अगर विभागीय जांच शुरू हुई है तो उसमें कोई गलती हुई होगी। गलती अब किसी स्तर पे हो सकती है, किसी नाके पे गलत कर दिया, ड्यूटी पे आप नहीं पहुंचे, या आपने किसी केस में तफ्तीश गलत की। किसी भी मामले में विभागीय जांच है ना, विभागीय जांच तो रूटीन प्रोसेस है पुलिस डिपार्टमेंट का। जी, तो विभागीय जांच लाइन या ट्रांसफर, देखिए अगर आप इस मामले में देखो, लाइन में बिठाना कम सजा है, ट्रांसफर करना सबसे बड़ी सजा है। जी, देखिए अगर एक रियासी में बैठा हुआ है सेफ जोन पे, तो उसको DKR रेंज में लगा के रामबन जिला में तो उसे सजा नहीं। देखिए, विभाग की इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि विभाग को जब पता चला कि अपने ही विभाग का PSI है, उसके बावजूद उसे अरेस्ट किया गया। जी, तो इसमें पुलिस विभाग की तरफ से कोई पक्षपात नहीं किया गया। उन्होंने अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया, मामले में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होगी। अरेस्ट तो किया, ये तो अधिकारिक बात है ना, जिसके सामने है बात। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब तक गिरफ्तार हुए 2-3 दिन तो हो ही गए हैं जी, तो इसमें इनसे पूछताछ नहीं की गई है? सब इंस्पेक्टर से नहीं पूछा गया, प्रॉपर्टी डीलर से नहीं पूछा गया कि उन्होंने क्या बताया, वो क्या कर रहे थे ये लोग? देखिए, पूछताछ तो की जा रही है ना, वो पूछताछ पुलिस कभी भी ओपन कभी नहीं ना करेगी मीडिया में, या किसी को नहीं बताएगी कि हमारी पूछताछ है रूटीन में, क्योंकि मीडिया ट्रायल नहीं ना है। जी, पुलिस ये नहीं बताएगी कि इसमें ये चल रहा है, ये चल रहा है। जी, पुलिस की तरफ से अपने पत्ते साफ कर दिए गए, मामला दर्ज, अरेस्ट कर लिया। देखो, ये कोर्ट के कानूनी दाव पेच है जी, इन पर पुलिस काम कर रही है। जी, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें, इस मामले में अभी
जांच चल रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है और लड़की के बयान भी करवाने के लिए कोर्ट ले जाया गया था, लेकिन बयान हुए हैं जिस तरह से ये जानकारी दे रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक ही नहीं हो पाए हैं। उसके कुछ कारण हो गए, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर ये सारा खेल क्या है। और एक सब इंस्पेक्टर 2 दिन की छुट्टी लेकर आता है कि घर में लैंटर डालेंगे, और वो लैंटर जो है वो होटल में डाल रहा था, वहाँ क्या करने आया ये। और चौंकाने वाली बातें हैं कि जब होटल में प्रवेश लिया गया तो सुनने में आया है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, प्रवेश लिया गया तो उस समय बेसमेंट से लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपर रूम तक जाया गया। उसके पीछे क्या कारण था? ऐसा लगता है जहां पर होटल वालों को भी गुमराह किया गया है। ये कोई काफी बड़ा षड्यंत्र था, जो समय रहते पुलिस के ये लोग हत्थे चढ़ गए, नहीं तो ना जाने ये लड़की को कहाँ लेके जा रहे थे और क्या करने वाले थे। आने वाले समय में क्या निकल कर आता है वो तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन ये जो भी हो रहा है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।